Recently, certain students they asked me कि मैम टेस्ट देने में तो 2 घंटे लग रहे हैं लेकिन एनालिसिस करने में एटलीस्ट 3 से 4 घंटे लग रहे हैं, तो क्या हम ये सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? सो इफ़ यू आर स्पेंडिंग एटलीस्ट 3 to 4 hours ऑन द एनालिसिस देन यू आर डूइंग इट राइट. बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3-4 घंटे इन्वेस्ट करना मतलब कि आप सही कर रहे हो. ये इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली कि 3-4 घंटे आप इन्वेस्ट कैसे कर रहे हो. राइट, सो आई टेल यू समथिंग अबाउट द एनालिसिस ऑफ योर टेस्ट पेपर्स. आप कोई भी ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट दे रहे हो या कोई प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज दे रहे हो, उसका एनालिसिस करने में डेफिनेटली ज़्यादा टाइम लगता है उसका टेस्ट देने से. राइट, सो एनालिसिस हमें करना कैसे होता है? सबसे पहले आपको 3 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने हैं. फर्स्ट कैटेगरी दैट इज कौन से क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं, द रॉन्ग क्वेश्चंस. उन रॉन्ग क्वेश्चंस को आप 1 by 1 पिक करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू क्लासीफाई कि उसका रीज़न क्या है. मतलब आपने कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक किया है या फिर इट वॉज अ फैक्चुअल क्वेश्चन और मे बी यू डिड सम गेस वर्क विच वेंट रॉन्ग. यस, सो इन तीनों कैटेगरीज में अगर कॉन्सेप्चुअल है तो आप कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे एंड अगर गेस वर्क गलत हुआ है तो अपने पैटर्न को समझने की आप कोशिश करोगे. और अगर आप PYQ बेस्ड टेस्ट दे रहे हैं तो इस पैटर्न को आप डिडक्ट करने की भी कोशिश करेंगे कि UPSC ने कैसे ऑप्शंस सेट किए थे एंड मैं किस तरीके से अगर सोचती तो मैं शायद सही हो जाती. सेकेंड कैटेगरी इज द क्वेश्चंस विच यू लेफ्ट. नाउ अंडरस्टैंड कि आपने ये क्वेश्चंस सिर्फ क्वेश्चन का होता है ना कि हम कभी सिर्फ टॉपिक्स देखकर क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि हमने ये पढ़ा भी नहीं है एंड वी जस्ट लीव इट. ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें क्वेश्चन के ऑप्शंस देख लेने चाहिए. ओके, हो सकता है उसमें कुछ ऐसा कंटेंट हो जिसकी वजह से आप ऑप्शन देख के उसको सॉल्व कर सकते हैं. सो अंडरस्टैंड दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस. एंड द थर्ड कैटेगरी जो सही हुए हैं उनको सिंपली छोड़ना नहीं है. ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसमें कितने आपके कॉन्सेप्चुअली सही हुए हैं एंड कितने आपके गेस वर्क वाले क्वेश्चन सही हुए हैं. बिकॉज गेस वर्क वाले क्वेश्चन में अगैन आपको वो पैटर्न रिपीट करना होगा. राइट, सो येस, टेक 3 to 4 hours for the analysis and do it properly. Stay updated. Thank you.